ओम जी, दिव्यम योगाश्रम में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। हम पुनः संध्या वंदन का समय हो चला है, तो संध्या वंदन के लिए सभी लोग एकत्र हो जाइए, जल्दी जल्दी से आसन ले लीजिए और स्वच्छ आसन बिछाकर उस परम पिता परमेश्वर को अपने मन में रखते हुए अपनी वाणी को पवित्र कीजिएगा। और आइए हमारे साथ मिलकर कीजिए संध्या वंदन और उस ईश्वर की उपासना। आइए दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा बनाकर मेरुदंड को सीधा कीजिए, आंखें अपनी बंद रखिएगा और मुस्कुराते हुए आइए संध्या वंदन प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला। हे मेरे परमात्मा, शुद्ध करो मेरी आत्मा। पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा। सभी बने धर्मात्मा। ओम शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये शंयो रविशर्वन्तु नः। अपने बाएं हथेली में जल ले लीजिए और मध्यमा और अनामिका अंगुली से अंग स्पर्श करेंगे और उन अंगों को जिनको हम स्पर्श करेंगे उनको शुद्ध करेंगे, निर्मल करेंगे और पवित्र करेंगे। आइए ओम वाक् वाक्, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठा, ओम शिरा, ओम बाहुभ्याम यशोबलम, ओम करतल करपृष्ठे, ओम भूपुनातु शिरसि, ओम भुवा पुनातु नेत्रयो, ओम स्वपुनातु कंठे, ओम महापुनातु हृदय, ओम जनः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादयो, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, ओम खब्रम पुनातु सर्वत्र। आइए दीप प्रज्वलित कर लेते हैं। प्रतिदिन अपने घरों में ईशान कोण में दीप संध्या वंदन के उपरांत या पूजा जहां आप करते हैं वहां तो रखिएगा, साथ में आप अपने घर के ईशान कोण में, अपने कमरे के ईशान कोण में अवश्य दीप प्रज्वलित कीजिएगा। ओम भू ओम भुवा ओम स्व ओम महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम, ओम ऋतं च सत्यम चाभिधातपसोऽद्रजायत ततो रात्र जायत तथा समुद्रो अणेवा ओम समुद्रो दणेवः दधे संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधिमिषतो वसि। ओम सूर्यचन्द्रमसौ धात यथा पूर्वमकल्प्यदिवञ्च पृथिवी चान्तरिक्षमथो स्वा। ओम शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये शंयो रविशर्वन्तु नः। ओम प्राचीदिग्निराधिपतिरसितो रक्षितादितैषवः तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दुस्मस्तम्भोजं वेदद्मा। ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतेस्त्रहस्राजी रक्षिता पितरैषवः तेभ्यो नमो दिपतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्यो अस्तु।
यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तं भोजम्बे दद्मा। ओम प्रतीचिदिवर्णोऽधिपते प्रदाकूरक्षिता वन्नमिषवः तेभ्यो नमो देवतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशभ्यो नमः एभ्यो वस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तं भोजम्बे दद्मा। ओम उदीचिदिक्सोमोऽधिपते सजो रक्षिता शनरैषवः तेभ्यो नमो देवतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तं भोजम्बे दद्मा। ओम ध्रुवादिग्विष्णुधिपते कल्माशग्रीवो रक्षिता वीरदैषवः तेभ्यो नमो देवतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तं भोजम्बे दद्मा। ओम ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिरधिपते शिवित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमो देवतेभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशभ्यो नमः एभ्यो अस्तु। यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तं भोजम्बे दद्मा। ओम उद्वयं तमसरिषा पश्यन्त उतरं देवं देवत्रः सूर्यमग्नमज्योतिरुतमम्। ओम उदित्यं जातवेदशं देवं वहन्त केतवः दृशे विश्राय सूर्यम्। ओम चित्रं देवानहमुदगादनेकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्ने अप्राध्या वा पृथिवी अंतरिक्ष सूर्यात्मान् जगतस्थस्त्र स्वः। ओम तच्चक्षुर्देव हिन्तं पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणयाम शरदः शतं प्रौराम शरदः शतमदीनाश्याम शरदः शतं भूयसे शरदः शतात्। जगदीश यह विनय है हम वीरवर कहावें होकर शतायु स्वामिन तुमसे लगन लगावें। 100 साल तक हमारी आंखें हों ज्योतिधारी कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी। वाणी विराट प्रभु की विरदावली सुनावें परतंत्रता है पातक स्वातंत्र मंत्र गावें। 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहें सुखारी सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहें हमारी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर दयानिधे बहुत कृपया नेंजपो उपासना आदि धर्म अर्थ काम मोक्षणाम श्रद्धा सिद्धि भवेन्नः। प्राणपदाता संकटदाता हे सुखदाता ओम ओम सविता माता पिता वरेण्यं भगवन भ्राता ओम ओम तेरा शुद्ध स्वरूप करे हम धारण दाता ओम ओम प्रज्ञा प्रेरित कर्ष कर्म में विश्व विधाता ओम ओम। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा पावन प्रकाश पाए परमार्थ पूर्ण द्वारा। ऐशांते रूप स्वामी मन शांत हो हमारा बहती रहे हृदय में अविरल सुज्ञान धारा। फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करें हम वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करें हम। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। त्वमेव विदित्वाति मृत्योतमेति नान्याः पन्था वेद्यते यनाय नान्याः पन्था वेद्यते यनाय। ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्त्रः कृणवन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो वरावनः। अस्तु मा सदगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं
जगदम्बिकामङ्गल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 म
बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबकी व्यथा हरो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, सबको दो वेदों का ज्ञान। हे नाथ सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांति आपः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति समा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गौ माता की जय। गुरुवर ब्रजानंद जी की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय। स्वामी विवेकानंद जी की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। योगीराज भगवान श्री कृष्ण जी की जय। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, ज्ञान का प्रकाश हो, अज्ञान का नाश हो। उपास देव ओम, धर्म पुस्तक वेद, अभिवादन नमस्ते, वैदिक ध्वनि ओम। ओम विश्वनिदेव सवित्र दुरिताने परासुव, यद भद्रम तन्न आसुव। आज विश्वकर्मा दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म हमारा सर्वोपरि होना चाहिए। तो कर्म हमारे कितने सात्विक हैं, कितने पवित्र हैं, इस पर हमें प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ये विचार करना है। कैसे हमें अपना व्यक्तित्व का निर्माण करना है, और व्यक्तित्व के निर्माण के साथ ही साथ अपने परिवार का निर्माण और समाज का निर्वाहन भी करना है। इस बात को गंभीरता से समझना भी आवश्यक है। तो हमारे जैसे व्यापार, जैसे हमारी कमाई पवित्र हो जाती है, उसी प्रकार हमारे व्यवहार भी अपवित्र हो जाते हैं। तो हमें अपने व्यवहारों को भी पवित्र करना है। इसके लिए हमें निरंतर उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान करना है, जप करना है, भजन करना है, और अपने मन मस्तिष्क में स्मरण करते हुए उस अपने इष्ट देव का हमें वाणी से अपनी वाणी को पवित्र भी करना है। तो इसलिए हम सबको ये ध्यान रखना है। हम सबको देखते हैं, सबको सुनते हैं, सबको बोलते भी हैं, सबसे कहते भी हैं, कभी चीखते हैं तो कभी चिल्लाते हैं। कभी व्यवहार हमारे
क्रोधित हो जाते हैं, तो कभी अस्त व्यस्त भी हो जाते हैं। इन सबका समाधान भी हमें निरंतरता के साथ करना ही पड़ेगा। ये आकलन कोई और नहीं करेगा, हमारा ही मन करेगा, हमारे ही विचार करेंगे, हमारी ही वाणी करेगी, हमारी इंद्रियां करेंगी, और फिर तब जाकर हमारे व्यवहार करेंगे। तो अब समझ में आया कि हमें सबसे पहले अपने मन मस्तिष्क पर पूर्ण रूपेण ध्यान देना आवश्यक है, ताकि हमारे जो विचार आ रहे हैं ये ऑल टाइम रन कर रहे हैं हमारे माइंड में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे चेतन मस्तिष्क में, जो बाद में जाकर सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में स्थापित हो जाते हैं, और ये विचार ही हमारे वाणी का निर्माण करते हैं। वाणी हमारे व्यवहार का निर्माण करके हमें वैसे ही व्यक्तित्व का निर्माण कर देती है। और इसलिए मैंने कहा, हमारी वाणी पवित्र हो, हमारा मन पवित्र हो, हमारे व्यवहार पवित्र हो, उसके लिए हमें भजन, संध्या, हवन, जप, तप निरंतरता के साथ करना आवश्यक है। क्योंकि हमारे महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र लिखा था, अष्टांग हृदय, अष्टांग योग। तो अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की बात करते हैं। अंत में समाधि आती है। यम नियम को संभाल लीजिएगा, कैसे शौच शुद्धि हो, कैसे हम अपने घर में आपके किन नियमों के माध्यम से अपना जीवन को यापन कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कितना हम अधिक अपने घर में अन्न का, धन का ज़्यादा इकट्ठा करके रख रहे हैं, वो सब कुछ ध्यान देने की आवश्यकता है। और वो पवित्र हो, इसके लिए ही हमें अष्टांग योग का अनुपालन करना आवश्यक है। अष्टांग योग ही, क्योंकि अगर मैं ये कहूँ 70 से 80% लोगों को दंत धावन करना नहीं आता, शौच क्रिया कैसे की जाती है ये नहीं आता, तो हमें ये सब सीखना है, और इसको सही गुरु ही आपको सिखा सकता है। तो आप लोगों को सीखना आवश्यक है। ये सब छोटी छोटी क्रियाएं हैं, ये तो आपको कोई भी सिखा सकता है, लेकिन आध्यात्म का जो सही ज्ञान है वो आप मिल जाए तो बहुत अच्छा है। और उसके लिए आप हमारे आश्रम से निरंतर जुड़े रहिएगा, दिव्यम योग आश्रम से एवं आयुर्वेदिक चिकित्सा केंद्र से। तो आपको आपकी बहुत सारी शंकाओं का निराकरण यहाँ से किया जाएगा, जितनी भी शंकाएं हैं उनका समाधान किया जाएगा। तो मैं कह रहा था कि हमें अपने जीवन में भजन, हवन, पूजा पाठ, हमारा सनातन धर्म को पवित्र करते हुए, हमारे सनातन धर्म को अपने जीवन में उतारते हुए, हमें चरितार्थ करते हुए सनातन धर्म को पूर्ण रूप से हमें इसका अनुपालन जब करेंगे, और हम एक सनातन धर्म के अनुसार जब हम नियमों में प्रातःकाल उठने से लेकर रात्रिकाल सोने तक हम सनातन धर्म के माध्यम से जब चलते हैं, तो हमारा जीवन पवित्र होता है, हमारा जीवन पवित्र होता है, हमारा व्यक्तित्व पवित्र हो जाता है। और जब व्यक्तित्व पवित्र होता है तो हमारा सारा समाज पवित्र होता चला जाता है। हमें दीजिए आज्ञा, हम आपसे पुनः प्रातःकालीन की द्वितीय वेला में, द्वितीय सत्र में, योग में आपसे पुनः मिलेंगे। तो तब तक के लिए हमें दीजिए आज्ञा, और अभी लेते हैं हम विराम। ओम शम।